नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर देश की नजर रहने वाली है। एक एक करके वो तमाम खबरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आज आगे का एजेंडा शो में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में किस तरह एक पूरे गांव पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लैंडस्लाइड के बाद लगभग पूरा ही गांव है जो मलबे की चपेट में आया है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे आगे का एजेंडा में। अगली बड़ी खबर, आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार हैं। संसद में काम या संग्राम, इसको लेकर भी नजर लगातार बनी रहेगी आगे का एजेंडा में। आज हमारी संसद सत्र से पहले मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस पर भी विस्तार से होगी बात। और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल ये बना हुआ है कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्या पाकिस्तान वापस घर वापसी करवाई जाएगी सीमा की। तो एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव पड़ताल भी आपको दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी का वायरल वीडियो, इस केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मणिपुर में जो हैवानियत की गई है महिलाओं के साथ, उस मामले का जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। तो ये वीडियो जो है अब वायरल हुआ है जुलाई के महीने में। बताया जा रहा है कि ये 4 मई का है। 4 मई वो तारीख जब मणिपुर में हिंसा का आगाज हुआ था। और अब इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, 2 महिलाओं से बदसलूकी मामले में जो मुख्य आरोपी है, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो जिस किसी ने भी इसे देखा उसको शर्मसार कर दिया। देश की महिलाओं के साथ ऐसी अश्लीलता, ऐसी अभद्रता, निर्वस्त्र करके सरेआम महिलाओं को घुमाया जा रहा था। ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। देखिए किस तरीके से यहां पर उग्र भीड़ है और इस भीड़ की चपेट में 2 महिलाएं हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर रखा है और उन्हें घुमाया जा रहा है। नुमाइश उनकी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, अभद्र टिप्पणियां उन पर की जा रही हैं, अभद्र हरकतें उनके साथ की जा रही हैं। ये वो वीडियो है जिसने देश को शर्मसार किया। मणिपुर में हैवानियत और इस वीडियो को देखने के बाद गुस्से में हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुख्य आरोपी इस मामले का, पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिलाओं से बदसलूकी का ये वीडियो है जो वायरल हुआ था। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा लोहेवाल से, यहाँ तो भीड़ नजर आ रही है मनोज्ञा, यहाँ तो कई चेहरे हैं जिन पर कार्रवाई बनती है। ऐसे में मुख्य आरोपी किस आधार पर तय करके वो एक गिरफ्तारी जो पुलिस की तरफ से की जा रही है, और क्या उससे मामला शांत हो जाएगा मनोज्ञा लोहेवाल? बिल्कुल भी नहीं रोमाना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक गिरफ्तारी से ये मामला शांत नहीं होगा। तो वही सवाल ये होता है कि मुख्य आरोपी का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, वो सारे लोग हैं जो महिला को पकड़कर चल रहे हैं और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। इस वीडियो ने कई सवाल खड़े किए हैं और उसके साथ रूह पर झकझोर के रख दिया है कि भारत का इलाका कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, लेकिन अगर ये घटना हुई है तो उसमें एक नहीं कई गिरफ्तारियां होनी चाहिए। मनोज्ञा क्लियर कीजिए, मनोज्ञा अभी की स्थिति क्लियर कीजिए। अभी पुलिस के हिसाब से एक मुख्य आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोमाना अभी और कई आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात है, लेकिन फिलहाल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम 25 साल उम्र में और श्रीरूप हेरादास का नाम है, जिसको अव्वल जिले से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी इस आधार पर है कि जो लोग सामने वीडियो में साफ दिख रहे हैं और लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें मुख्य आरोप के कैटेगरी में रख के गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा लोहेवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उम्र 25 साल बताई जा रही है। मणिपुर में जो हुआ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा, इस वायरल वीडियो को देखा, उसकी नजरें झुक गई। और ये वही वीडियो जो वायरल है, 4 मई का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे
लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इस भीड़ के बीच आपको जो काले से धब्बे नजर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिन्हें बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा सकते हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 78 दिन से हिंसक संघर्ष जारी है। 4 मई को कांगपोकपी जिले में भीड़ ने 2 महिलाओं को दबोच लिया, उनसे बदसलूकी की, निर्वस्त्र कर उन्हें पूरे इलाके में घुमाया। 4 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब जाकर वायरल हुआ है। और 4 मई से ही मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी, जब मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और उसी हिंसा का शिकार ये 2 महिलाएं। तो मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, मणिपुर में इंसानियत की मौत हो गई, बीजेपी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी को देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया और थोड़ी देर पहले कांग्रेस की ओर से मणिपुर के हालात और वहां पर महिलाओं से हैवानियत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। तो कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया है और उसी की गवाही ये वीडियो दे रहा है। सुनिए। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। वीडियो देख के रूह कांप रही है, बार बार रूह कांप रही है और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, FIR लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? कांग्रेस के नेता रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे, साफ कर दिया उन्होंने कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जोर शोर से सवाल पूछेगी और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी सवाल पूछा जाएगा। और आज से आप जानते हैं संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मतलब इस मॉनसून सत्र में भी अब मणिपुर को लेकर हंगामा होना तय है। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत के मुद्दे का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए हैं। उन्होंने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। कांग्रेस लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के मणिकम टेगौर और मनीष तिवारी, उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दे दिया। उधर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा के मामले में नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए संसद में नोटिस दिया है। तो देखिए किस तरीके से अब तमाम अलग अलग विपक्षी दल और संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से चर्चा की मांग के लिए नोटिस देते हुए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से सामने आई और दर्दनाक खबर है। एक गांव पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। जी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का मलबा नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरा का पूरा पहाड़ी आकर आदिवासी गांव को अपने आगोश में समा गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, 75 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन आशंका इस बात की कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू में लगी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और ये जरा तस्वीर देखिए, ये कभी गांव हुआ करता था, लेकिन इस वक्त यहां सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है, घरों का तो नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है। सुनाते हैं आपको इस हादसे के बाद क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।
45 से 45 घर है, उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है और 2 पहाड़ के बीच में ये बस्ती है और यहाँ पर कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम काम कर रही है। तो बेहद दर्दनाक ये जो हादसा हुआ है और इसको लेकर हर अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र के इरसालवाड़ी गांव है जहां जिंदगी की जंग अभी भी जारी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। भयानक हादसे को भी मैं आपको जरा समझा देती हूँ इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए। ये आप देख रहे हैं जिला रायगढ़ है और गांव का नाम है इरसालवाड़ी गांव। जिस तरीके से अभी आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे, ये जो गांव है वो 2 पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक आदिवासी गांव। पूरे गांव पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आशंका इस बात की बनी हुई है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार जो यहां सुनाई पड़ रही है। मुश्किल से यहां पर जो लोग बचे हैं उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम अभी भी मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। इस वक्त क्या है तस्वीर, अभी हालात क्या बने हुए हैं, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। बताइए मृत्युंजय, इस वक्त की तस्वीर क्या है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या? एनडीआरएफ की टीम अभी भी एक्शन में ग्राउंड पर? निश्चित तौर पर रोमाना बहुत ही चुनौती भरा रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव कार्य जारी है। उसकी वजह है दुर्गम स्थिति में बसा हुआ ये गांव। मैं इरसालवाड़ी गांव से जहां से पहाड़ी इलाका शुरू होता है उसके बेस कैंप पर हूं क्योंकि इसके बाद यहां से वाहन आगे नहीं जा सकते। तो आप कल्पना कीजिए कि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या अन्य राहत बचाव कार्य की टीमें हों, उन्हें बिना किसी अपने संसाधन के राहत और बचाव कार्य करना है। आपको सामने पहाड़ी नजर आएगी, उस पहाड़ी पर आपको कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आएंगे। बस आप कल्पना कीजिए कि इसी पहाड़ी पर चढ़कर इस पहाड़ी के पीछे जाना है और इस पहाड़ी के पीछे 2 पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ गांव है। अब कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति घायल स्थिति में मिलता है, स्ट्रेचर से भी लाना मुश्किल है। तो आप ये बड़ी दुर्गम स्थिति है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ गांव है। और आपको बता दें कि 248 गांव की जनसंख्या है और 248 गांव में से लोगों में से 210 लोग गांव में मौजूद थे। 75 लोग बचाए गए हैं ऐसी जानकारी है और 5 लोगों की मौत हुई है। 100 से अधिक लोग लापता हैं, मलबे के भीतर दबे हुए हैं। आप कल्पना करिए कि अगर कोई मिलता भी है घायल स्थिति में या फिर शव, तो उसे इस पहाड़ी से उतारना कितनी बड़ी चुनौती है। और समझ पा रहे हैं तस्वीरों को देखकर हम। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय। किस तरीके से परेशानी इस वक्त सामने पेश आ रही है क्योंकि इलाका बेहद दुर्गम है और इसी वजह से राहत और बचाव कार्य में बहुत मुश्किलों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। ये जो इरसलवाड़ी गाँव है जिस पर आकर पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा गिरा है, उस गांव की आबादी जो अभी मृत्युंजय जिक्र कर रहे थे करीब 250 के आसपास की है। 210 लोग वो बता रहे हैं कि गांव में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये पहाड़ का हिस्सा आकर इस गांव पर गिरा। अभी भी करीब 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको मौके से मृत्युंजय की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी पर बसा हुआ ये गांव चट्टानों की चपेट में आ गया। बीती रात से ही बहुत मूसलाधार बारिश इस पूरे इलाके में हो रही थी और पहाड़ी पर बसे हुए आदिवासियों का गांव चट्टान के नीचे दब गया। हम इरसालवाड़ी गांव के नजदीक हैं। ये देखिए, आप यहां तक गाड़ी आ पा रही है जहां तक आपको सड़क दिख रही है और इसके बाद आपको पहाड़ी पर चढ़ाई नजर आ रही होगी और पहाड़ी पर चढ़ते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पीछे ये गाँव है। यानी कि 3 तरफ से ये गांव पहाड़ी से घिरा हुआ था और पहाड़ी के निचले सतह पर, निचले स्तर पर ये पूरा गांव था इरसालवाड़ी, जो कि आदिवासियों का गांव था। इस गांव में लगभग 46 घर थे और बताया जा रहा है कि इस 46 घर में 39 घर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बीती रात 11:30 से 11:45 बजे के करीब इसी पहाड़ का चट्टान जो है वो गांव पर फिसल गया, गांव पर गिर गया और इसकी चपेट में 100 से अधिक लोग आ गए। इस गांव की जनसंख्या लगभग 260 है और 260 में से बताया जा रहा है कि 120 से अधिक लोग
मलबे के भीतर दबे हुए हैं। गाड़ियां यहीं तक जा रही हैं और इसके बाद लोगों को ट्रैक करते हुए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ रहा है और ट्रैक करने के बाद पहाड़ी पर जो गांव है, इस पहाड़ी के ठीक पीछे, वहां पहुंचना पड़ रहा है और वहां से अगर कोई पार्थिव शरीर मिलता है या कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो आप कल्पना करिए किस स्थिति में उसे रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीती रात जब ये हादसा हुआ, जब पत्थर गिरने लगे, मलबा गिरने लगा, तो आनन फानन में गांव के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागे लेकिन उनके परिजन पीछे छूट गए। जो लोग अपनी जान बचाकर भागे वो उनकी स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। बेहद दयनीय स्थिति है, बेहद डरावनी स्थिति है। ये है वो परिवार के लोग जिनके अपने तो उस मलबे में ही पीछे छूट गए, मलबे में दब गए, घरों में रह गए, लेकिन ये किसी तरह से बच गए। और जब ये घटना हुई तब ये अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। चूंकि